महाकुंभ। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ मेला शुरू हो चुका है। महाकुंभ भारत की पारंपरिक संस्कृति और अरबों लोगों की आस्था का मिश्रण है। कुंभ मेला हर 3 साल में, अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में और पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। 11 बार पूर्ण कुंभ मेले के पूरा होने के बाद 12वीं बार महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यानी हर 144 साल में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि महाकुंभ व्यक्ति के जीवन में एक ही बार आता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप महाकुंभ मेले के इतिहास के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ मेला प्रयागराज में क्यों आयोजित किया जाता है? अगर आप नहीं जानते तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाकुंभ के पीछे 2 कहानियां हैं। ये 2 कहानियां मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पहली कहानी सर्प और गरुड़ देव के बीच संघर्ष के बारे में है। कश्यप ऋषि नाम के एक ऋषि थे। उनकी 2 पत्नियां थी। वे एक दूसरे की बहनें थी। एक थी माता कद्रू और दूसरी थी बिंता। एक दिन माता कद्रू ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि उन्हें 100 बच्चे चाहिए। ऋषि कद्रू ने उन्हें 100 बच्चों का वरदान दिए। इसके बाद कद्रू के 100 अंडे हुए। यह देखकर बिंता ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि भले ही उसके कम बच्चे हो, लेकिन वे बच्चे कद्रू की संतानों से अधिक शक्तिशाली हो। तब बिंता को 2 बड़े अंडे हुए। देखते देखते कद्रू के 100 अंडे फटकर विषधर सांप का जन्म होने लगा। कद्रू के बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन विंता के किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। धीरे धीरे विंता धैर्य खोने लगी, तो उसने एक अंडे को अपने हाथ से फोड़ दिया और जो अंडा से निकला वह आधा बना हुआ था। मतलब ऊपरी हिस्सा तो ठीक से बना हुआ था, लेकिन निचला हिस्सा आधा बना हुआ था। इसके बाद वह नाराज होकर आसमान में उड़ गए। उसका नाम हुआ अरुण। यह अरुण आज के सूर्य देव का सारथी है। कुछ दिनों बाद विंता के एक और अंडे से गरुड़ का जन्म हुआ, जिसका चेहरा पक्षी की तरह था लेकिन शरीर मानव जैसा था। गरुड़ बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इतनी देर में कद्रू और उसके बच्चे ने विंता को दासी बना दिए। गरुड़ यह स्वीकार नहीं कर सका और उसने पूछा कि उन्हें उसकी मां को मुक्त करने के लिए क्या करना होगा। फिर सांपों ने कहा, यदि तुम वैकुंठ से अमृत का कलश लाकर लाओ तो वे उसकी मां को मुक्त कर देंगे। गरुड़ वैकुंठ धाम पहुंचकर इंद्रदेव, सूर्यदेव सहित सभी शक्तिशाली देवताओं को परास्त करके विष्णु देव के पास पहुंच गए। इसके बाद गरुड़ और विष्णु देव के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ और गरुड़ ने अमृत का कलश लाकर सांपों के सामने रख दिए। लेकिन अमृत कलश को भूमि पर रखते ही विष्णु देव ने उस कलश को अदृश्य कर दिए। क्योंकि गरुड़ ने सांपों के सामने कलश लाकर दिया था, इसलिए उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और उसकी मां विंता मुक्त होगा। हालांकि कलश और उसमें मौजूद अमृत सांपों को कुछ नहीं मिला। दोस्तों, यह अमृत कलश की पहली कहानी थी। कहा जाता है कि जब विष्णुदेव और गरुड़ के बीच युद्ध चल रहा था, तब अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी। वे 4 स्थान हैं उज्जैनी, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज, जहां वर्तमान में महाकुंभ का आयोजन किया गया है। अब मैं दूसरी कहानी के बारे में बताऊंगा। दूसरी कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन के समय अमृत कलश बाहर आए। अमृत के अधिकार को लेकर देवताओं और असुरों के बीच तीव्र संघर्ष हुआ। देवता अमृत कलश लेकर 12 दिनों तक असुरों से भागते रहे। ये 12 दिन देवताओं के हिसाब का समय है, जो हमारे समय के 12 वर्षों के बराबर है। भागते समय देवताओं ने 4 स्थानों पर रुका था। इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। ये 4 स्थान हैं उज्जैनी, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। तो दोस्तों, ये थे महाकुंभ के पीछे की 2 कहानियां। अब जानेंगे कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन का विशेष महत्व है, क्योंकि यही गंगा, यमुन और सरस्वती नदियों का संगम है। इसलिए इस स्थान का महत्व अन्य 3 स्थानों की तुलना में सबसे अधिक है। माना जाता है कि अगर कोई इस त्रिवेणी के संगम में स्नान करता है तो उसे मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आप में से कौन कौन महाकुंभ मेले में गए हैं? जरूर कमेंट में बताएं। अगले किसी वीडियो में फिर मिलेंगे।